हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 20 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने चैनल में और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज के पास एक डब्बे में 10 जोड़े लाल जूते थे, तो 10 पेयर्स किसके थे? रेड के। सेकेंड बोलता है 9 जोड़े सफ़ेद जूते थे, 9 पेयर वाइट शूज से। 8 जोड़े काले जूते थे, 8 पेयर ब्लैक के थे। यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा लाल जूता लेने के लिए डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से एक एक कर बिना उसमें वापस रखे जूते निकालता है, तो अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे? यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है 1 मिनट। ओके, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यादृच्छिक रूप से वो एक एक जूता निकालता है, तो इस तरीके से अधिकतम कितने प्रयास करेगा? तो देखिए, उसको रेड का एक पेयर बनाना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेड का उसको एक पेयर बनाना है, लेकिन मैक्सिमम कितने एफर्ट करने पड़ेंगे उसको? तो देखिए, मैक्सिमम के लिए वो क्या करेगा? ब्लैक है, ब्लैक के टोटल शूज कितने होंगे? 16 पेयर में। ये तो 9 का पेयर है, तो टोटल कितने होंगे? 18। और ये 10 का पेयर है, तो टोटल शूज 20। तो देखिए, सबसे पहले सपोज कीजिए वो ब्लैक शूज निकालता है एक एक करके, तो कितनी बार भाई? 16 बार तो वो ब्लैक निकालेगा। उसके बाद फिर वो और एफर्ट लगाएगा, फिर उसके नेक्स्ट टाइम 18 निकालेगा वो वाइट। तो ये अपना कितना हो गया टोटल? 34। लेकिन 34 शूज निकालने के बाद अब उसके पास लास्ट ऑप्शन बचा कि भाई रेड शूज आना है। उसने फिर से अटेम्प्ट किया, एक रेड शूज निकला, फिर से अटेम्प्ट किया, फिर से रेड शूज निकला। तो यानी कि अब जो शूज निकलेंगे उससे रेड का पेयर बनना निश्चित है। तो टोटल उसके कितने अटेम्प्ट हो गए? मैक्सिमम 36 अटेम्प्ट में उसका रेड के शूज का पेयर बन जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 36। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई बल्लेबाज केवल एक रन लेते हुए चौके और छक्के मारते हुए कितने तरीके से ठीक ठीक वह 25 रन बना सकता है, जबकि वह रन बनाने की कोई भी अनुक्रम हो सकता है? तो देखिए, इसमें बोल रहा है कि चौके और छक्के लगाते हुए वो कितने तरीके से 25 रन बना सकता है। तो ये हम लिखते हैं, ये देखिए आप, ये यहाँ हम 6 रन का लिखेंगे, ये 4, और ये सिंगल रन का। ओके, तो अब आप देखिए, मैक्सिमम ये 6 रन 25 रन बनाने हैं, तो 25 के लिए मैक्सिमम कितने? 4 6 लगा सकता है। यदि ये 4 6 लगाता है तो 24 रन होते हैं, तो चौके तो 0 ही लगेंगे। अभी हम 1 सिंगल रन को छोड़ देते, क्योंकि हमारा 6 और 4 से डिसाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखिए, 6 के बाद 3 छक्के लगाता है, तो कितने? 18 रन होते हैं। 3 छक्के लगाने पर 18 रन होते हैं, तो अभी हमारे कितने रन और बचे? 7 रन। 7 रन के लिए वो हो सकता है एक भी चौके ना लगाए, और हो सकता है एक चौका लगा दे। ऐसे ही देखिए, 2 छक्के लगाता है तो उसके 13 रन होते हैं। 13 रन के लिए हो सकता है वो एक भी चौका ना लगाए, एक लगाए, 2 भी लगा सकता है, और 3। फिर आप देखिए, यदि एक छक्का लगाता है वो, तो उसके पास कितने रन होते हैं भाई? एक छक्का लगाने 19 रन। 19 रन के लिए कितने चौके हो सकता है? 0 1 2 3, और मैक्सिमम 4 लगा सकता है। यदि वो एक भी छक्का नहीं लगाता है, तो वो कितने चौके लगा सकता है? 0 लगा सकता है, 1 2 3 4 5 और 6। मैक्सिमम 6 चौके लगा सकता है, क्योंकि देखिए 6 4 जा 24 रन वो चौके से बना सकता है, और बाकी बचा सिंगल रन। तो अभी आप देखिए कि वो बोला है चौके और छक्के लगाते हुए कितने तरीकों से 25 रन बना सकता है। तो आप देखिए, ये तो अपना कांस्टेंट हो गया कि भाई 4 छक्के लगा रहा है, 3 छक्के लगा रहा है, 2 लगा रहा है, 1 लगा रहा है, या 1 नहीं। लेकिन चौके के साथ इसका पेयर बनेगा। तो देखिए, ये एक तरीके से कर सकता है, इसको 2 तरीके से, इसको 4 तरीके से, ऐसे ही एक लगाता है तो 5 तरीके से, और ये कितना हो गया? 3 और 3 6 और 1 7 तरीके से। तो टोटल कितने तरीके हो गए? काउंट कीजिए, 5 4 9 और 1 10 17 18 19। तो 19 तरीके से ये 25 रन बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 4 पत्र और 4 लिफाफे हैं, ठीक ठीक एक पत्र को सही पते वाले ठीक ठीक एक लिफाफे में डालना है। यदि पत्रों को लिफाफे में यादृच्छिक रूप से डाला जाता है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। हमारे पास 4 बॉक्स हो गए, और 4 हमारे पास लेटर हैं। ओके, अब कथन 1 में बोलता है यह संभव है कि ठीक ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में जाए, यानी कि केवल और केवल एक पत्र गलत में जाए, बाकी का कहने का मतलब है कि 3 सही में जाए। यदि 3 पत्र सही लिफाफे में जाते हैं, तो आप बताइए क्या एक लेटर गलत में जा सकता है कभी? नहीं, ये कथन तो भाई गलत हो गया। तो पहला कथन हमारा रॉन्ग। सेकंड को देखते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है? केवल 6 तरीके हैं जिनमें से 2 पत्र ही सही लिफाफे में जा सकते हैं। तो आप देखिए, आपका 4 बॉक्स है, 4 में से आपको 2 को सही में डालना है, तो 4C2। इसको आप सॉल्व किए, 4 × 3 2 × 1, 2 से इसको कट, 3 दूनी 6। तो भाई ये वाला केवल 6 तरीके, सेकंड सही है, दूसरा कथन हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस संख्या को 100 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? तो देखो, इस संख्या को 100 से आप डायरेक्ट भाग दीजिए। यदि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। तो आप देखिए, अब 5 से सबसे पहले काटा 20 टाइम, 5 बन गया 5, 5 9 जा 45, 5 से फिर काटा 4 टाइम, 5
5 7 जा, अभी 4 से 96 को कट गया, 4 1 जा 4, तो सॉरी 4 2 जा 8 और 4 4 जा 24। तो यानी कि आप नीचे देखिए, नीचे कुछ भी बचा जिससे डिवाइड किया नहीं, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर हमारा कितना हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस संख्या की पावर जो है 9 की 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 के प्रसार में इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट को हम देखेंगे। तो 2 की पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, 2 का यदि आपको पता हो तो देखिए ये 4 बार के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 4 सॉरी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 6, अभी 2 की पावर 5 देखिए 2। तो ये 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो गया। तो ये जो पावर है इसमें आप क्या कीजिए, सब में 4 से डिवाइड दे दीजिए। तो देखिए, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो लिखिए, 4 2 जा 8 1, 4 1 जा 4 3 1, इसका 3 बचेगा, ये 1, इनका मल्टीप्लाई फिर कीजिए आपस में, 9 आ गया। अभी 9 तो 4 से बड़ा है, फिर से डिवाइड जा सकता है। तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 1, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, इसका आंसर ए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि ए बी सी और डी ई एफ दोनों ही 3 अंकों की संख्या हैं, इस प्रकार की ए बी सी डी ई और एफ भिन्न भिन्न शून्योत्तर अंक हैं। यानी कि ये कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जो नंबर हैं वो शून्य नहीं है और सारे डिफरेंट नंबर हैं, कोई भी सेम नंबर नहीं है। तो ए बी सी प्लस डी ई एफ इज इक्वल टू, इनका जो योग आता है वो 1 1 1 1 आता है। तो ए बी सी डी ई एफ का मान क्या होगा? तो आप देखिए, ए बी सी डी ई एफ, इनको जोड़ने पे इनका जो टोटल आता है वो ये आता है। अब आप सोचिए कि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 कैसे बन सकता है? तो आप बोलेंगे कि 0 + 1 से बन सकता है 1, हम बोलेंगे बन सकता है, बट इसने क्या बोला है, शून्योत्तर अंक, तो शून्य नहीं हो सकता है, तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई। दूसरा 1 कैसे बन सकता है? 9 + 2 से। तो देखिए 9 + 2 लिखिए या 2 + 9 लिखिए, वो हम आगे बताएंगे, क्योंकि आप कुछ भी लिखिए, हमें ये सारे नंबर्स का सम निकालना है। तो 2 + 9 लिखिए या 9 + 2, बात बराबर है। तो हम लिख देते हैं 9 + 2। ओके, अब आप देखिए 9 2 11, 11 हो गया, तो कैरी कितना हो गया 1। अभी बी और ई को 11 कैसे बना सकते हैं? तो देखिए बी और ई को 11 बनाने का तरीका है 8 + 2 से बना सकते हैं। बट देखिए 2 तो आपने ये ले लिया 2, तो यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने भिन्न पहले ही बोल दिया है कि सारे नंबर भिन्न होने चाहिए। तो अब हमारे पास एक कंडीशन होती है 7 + 3, इसको 7 ले लीजिए, इसको 7 + 3 10, 10 और 1 11, 11 के बाद फिर से कैरी 1 हो गया। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 6 और 4, तो 11 बन गया। तो यानी कि हमारा ए बी सी डी ई एफ कितना आ गया? ए बराबर आ जाता है हमारा 6, डी आ जाए हमारा 4, बी आ जाए 7, ई हुआ है 3, सी 9, एफ 2। अभी आप इनको जब काउंट कीजिएगा, काउंट कितना आता है? तो देखिए 9 2 11, 7 3 10, 6 4 10, 10 10 20 20 29 और 29 2 31। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। डी 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इस संख्या का इसके अंकों के योगफल से अनुपात लघुत्तम है। तो डी के सैकड़े के अंक और इकाई के अंक के बीच अंतर क्या होगा? यानी ये बोला डी एक 3 अंक की संख्या है, डी एक 3 अंक, डी इक्वल टू हम एक नंबर ले लेते हैं एक्स वाई जेड मान लिया है हमने। ओके, इस संख्या का इसके अंकों के योगफल से, तो देखिए इसके अंकों का योगफल क्या होगा? ये 100 प्लेस पे, तो 100x, ये 10 प्लेस पे 10y, जेड यूनिट तो जेड, इसके योगफल का योगफल से अनुपात लघुत्तम, यानी इससे इसका अनुपात लघुत्तम होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड, इससे अनुपात इसका लघुत्तम होगा। तो अनुपात लघुत्तम होगा यानी कि कब लघुत्तम होगा? जब ऊपर वाला नंबर यदि हमारा मिनिमम हो और नीचे वाले नंबर को हम मैक्सिमम कर सकते हैं। इसको मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाऊं। यदि ऊपर का नंबर आप 2 ले लीजिए और नीचे का नंबर 4 ले लीजिए, तो देखिए ऊपर का नंबर आपका छोटा हो गया, नीचे का नंबर बड़ा हो गया, तो इससे आपका कितना आ जाएगा 1/2 0.5। अभी आप जस्ट अपोजिट फिर कर लीजिए, 4/2 कर लीजिए, तो आपका नंबर कितना आएगा 2। तो आप देखिए आपका मिनिमम लघुत्तम कहाँ आ जाए 0.5, यानी ऊपर का नंबर छोटा, नीचे का नंबर बड़ा लीजिए। तो आपने ऊपर का, अब इसको मिनिमम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को ले लो सबसे बड़ा 9 और इसको ले लेंगे हम सबसे छोटा, इससे क्या हुआ हमारा ये नंबर मिनिमम बन जाएगा। अभी इसमें हमसे पूछा क्या है, इकाई और सैकड़े के अंक के बीच का डिफरेंस, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 8, 9 - 1 8। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 धन पूर्णांक पी क्यू आर एस टी में से, आवश्यक नहीं है कि ये एक क्रम में हो, ओके, 3 सम है और उनमें 2 विषम है, यानी कि 3 नंबर कैसे हैं हमारे सम और 2 नंबर कैसे हैं विषम। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, पी क्यू आर माइनस एस टी निश्चित रूप से सम होगा। आइए देखते हैं। सपोज कीजिए पी क्यू आर हमारा सम है, ओके, ये हमारा विषम है,
ये विषम और ये भी विषम। अभी ये बात आप जानते हैं, विषम और विषम को यदि हम जोड़ें तो क्या आता है। आप देखिए 1 + 3 = 4, 5 + 3 ले लीजिए 8, 7 + 9 ले लीजिए 16। तो यानी कि ऑड नंबर को जोड़ने पे इवन आता है। तो आप देखिए जब इसमें से आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका s + t, यानी s + t ऑड को जोड़ोगे तो आप इवन आएगा। और जब इवन में से इवन माइनस करेंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो यानी कि ये सम होगा। फर्स्ट हमारा करेक्ट है। सेकंड देखते हैं हम 2p + q + 2r 2s। अभी आप देखिए किसी भी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई होता है वो उसे क्या बना देता है, इवन बना देता है। तो देखिए अब ये आपका इवन, ये नंबर इवन और ये भी इवन हो गया, और Q हमने इवन लिया था। ओके सॉरी 1 मिनट। इसमें हम क्या करेंगे, ये भी नंबर हमारा 3 इवन हो गए, ये ऑड हो गया और ये नंबर भी ऑड हो गया। अब आप सोचिए इवन को जोड़ो, इवन और प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड को जोड़ने पे हमारा क्या आएगा बताइए आप। इवन प्लस ऑड को जोड़ने पे हमारा क्या आएगा, सॉरी हमने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी। देखिए ये हमारा क्या हो गया ऑड, ये 3 नंबर इवन है, इवन का योग तो इवन आएगा। ऑड नंबर को जोड़ने पे क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। ऑड को जोड़ने पे इवन हो जाता है, ये हम बताए थे अभी। देखिए ऑड को जोड़ने पे हमारा क्या आ रहा है, सम इवन आ रहा है। फिर इवन प्लस इवन को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा ये क्या आएगा, इवन। तो ये नंबर विषम हो नहीं सकता है, तो सेकंड कंडीशन हमारी गलत हो गई। तो इसका आंसर होगा ओनली ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर, ऑप्शन नहीं सॉरी वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। तो इसको आप वैल्यू से भी कर लेना, कोई भी वैल्यू रख लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या p और भाज्य संख्या c। भाज्य अभाज्य आप जानते होंगे। अभाज्य होती है वे संख्या जो एक से और स्वयं से कटे, वो होती है अभाज्य। और भाज्य संख्या जिसमें किसी दूसरे नंबर का भी डिवाइड जा सकता है। तो ये बोल रहा है अभाज्य संख्या p और भाज्य संख्या c के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करना है कि ये सम हो सकता है, जो इसने ये कंडीशन दी है क्या ये सम हो सकता है, देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, p = हमको अभाज्य नंबर लेना है तो p = 7 ले लीजिए आप, और c भाज्य संख्या लेना है तो हम 9 ले लेते हैं। 9 देखो 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये हमारा कैसा हो गया, भाज्य संख्या। 7 किसी से डिवाइड होता है 1 और 7 के अलावा नहीं, तो ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई। अभी हम फर्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं। p + c 9 7 16 डिवाइडेड बाई p - c -2, 9 7 में से 9 गया तो 2 8 जा, तो देखिए -8 आ रहा है। ये आपका कैसा है, सम आ रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। ओके तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सही है। सेकंड चेक कीजिए, 2p + c विषम होगा। 2p बोले तो 7 दूनी 14, 14 और 9 कितना होगा बताइए 23। तो ये नंबर विषम है हमारा। कंडीशन में भी विषम बोल रहा है, 2p + c विषम हो सकता है, तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। आइए थर्ड कंडीशन चेक करते हैं। p × c विषम होगा, तो देखिए 9 7 जा 63, ये भी सर विषम है अपना। तो तीनों कंडीशन ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की संख्या a b c को d से गुणा करने पर गुणनफल ये प्राप्त होता है। यानी कि a b c एक हमारा नंबर है, इसको d से मल्टीप्लाई करने पर हमें 3 7 d d प्राप्त होता है। जहां a b c d भिन्न शून्यतर है, यानी कि a b c d कोई भी समान नहीं है और शून्य नहीं है, तो हमको बताना है a b c का मान क्या होगा। तो आप बताइए, जो ये a b c है इसमें d का मल्टीप्लाई करें, यदि हम 3 7 d d को d से डिवाइड कर देते हैं तो हमें a b c मिलेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3700 प्लस डी डी, ये जो भी नंबर हुआ उसको इसमें ऐड कर देंगे तो यही बन जाएगा 3 7 डी डी, और दोनों को डी से डिवाइड कर देंगे। ओके जब हम 3700 को डी से डिवाइड करेंगे तो डी हमारा कोई ऐसा नंबर होगा जो 3700 के गुणनखंड हो। तो हम 3700 के गुणनखंड देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 3700, इसको ऐसे देख लो 3700 × 100, तो 37 × 100 का कितना हो जाएगा हमारा 25 चौके 100 होता है, तो 5 × 5 × 4 से, तो इसके फैक्टर क्या होगा 5 × 5 × 4। अभी देखिए d = क्या आप 37 ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, क्यों, क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए, तो 37 हम ले नहीं सकते हैं। तो हम अब d की जगह क्या हो सकता है, या तो 5 होगा या 4 होगा, दोनों से कटेगा। तो केस नंबर 1 आप देखिए, आपने d = 5 लिया, तो अब देखिए 3700 सॉरी ये 3755 क्योंकि d की जगह तो हम 55 रखेंगे। 3755 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 5 से 1 35, 55 25 5 एकम 5 751। तो देखिए ये होगी आपकी a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, और d = तो आपने 5 रखा ही था। अब b की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 5, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इसने बोला है भिन्न शून्योत्तर अंक है। देखिए भिन्न, लेकिन ये सेम हो गया। अब हम देखते हैं केस नंबर 2, इसमें क्या करेंगे, d = 4 रखेंगे। तो 3744 को जब हम 4 से डिवाइड देते हैं तो क्या आएगा, देखिए आप 4 9 जा 36, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24।
तो हमारे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी इक्वल टू तो 4 है, तो सारे नंबर डिफरेंट आ गए। तो ओके, तो इसके लिए सही कंडीशन केस नंबर 2 वाली होगी। तो हमसे पूछा इन तीनों का प्रोड एड सम, तो 9 + 3 + 6 को जब आप काउंट करोगे तो 18 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यह है हमारा एक्स वाई जेड के मानों के किसी भी चयन के लिए एक्स वाई जेड के रूप की 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य होगी। तो इसके लिए हम आपको सबसे पहले 2 डिजिट वाली और 3 डिजिट वाली एक ट्रिक समझाएंगे। आइए हम एक ट्रिक को समझते हैं, इसको आप याद भी रखिएगा, ये आपको आगे बहुत काम आएगी। देखिए, यदि 2 नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं एक्स वाई, तो ये किससे डिवाइड होंगे, ये आप देखिए। इसको आप क्या कीजिए, पहले हम 4 नंबर लेते हैं एक्स वाई, फिर 6 वाला देखेंगे। ओके, एक्स वाई, तो इसको क्या कि 101 रखो, लास्ट के डिजिट को छोड़ दो, तो यानी कि ये हमारा डिवाइड होगा 101 से। अब हम 2 की जगह एक्स वाई 3 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ आप ऐसे कीजिए इसको 1y0101, लास्ट डिजिट छोड़ना है, तो ये किससे डिवाइड होगा 10101 से। यदि एक्स वाई 4 टाइम हो रहा है तो आप बताइए ये क्या होगा 1010101। ओके, ये हो गया हमारा 2 डिजिट वाली रिपीटेशन, 2 डिजिट रिपीट। 3 डिजिट रिपीट के लिए क्या होता है, इसमें एक ही रहता है, इसको आप याद रखिएगा। एक्स वाई जेड ये 3 नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होंगे 1001 से। जब आप 1001 का फैक्टर करेंगे तो आपका आएगा 7 × 11 × 13, इनका मल्टीप्लाई करके भी देखिएगा तो आपका यही आ जाएगा 1001। ओके, तो 7 11 13। यदि ऑप्शन में आपको डायरेक्ट बोल देता है कि क्या 1001 से डिवाइड होगा ये, तो हम बोल सकते हैं यस। यदि हमको ऑप्शन इसके गुणनखंड करके देता है, फैक्टर करके देता है 7 11 13, तो इसका आंसर ये होगा। तो हमको इसमें देखिए 6 नंबर 3 जो रिपीट हो रहे हैं एक्स वाई जेड 6 अंकों की संख्या है जो कि हर 3 के बाद रिपीट हो रही है, तो ये हमारा किससे डिवाइड होगा 7 11 13, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या दिया 1 1 2 2 3 3 4 4 के अंकों को पुनर्व्यवस्थित कर भिन्न 8 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं इस प्रकार की विषम अंक विषम स्थानों पर और सम अंक सम स्थानों पर आए। तो ये बोल रहा है हमको ये 8 अंक की संख्या दी है, और इसमें क्या जो विषम संख्या है वो विषम स्थान पे आएंगी, सम संख्या सम स्थान पे आएंगी। तो हम पहले 8 डिब्बे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये ऑड प्लेस, ये ऑड प्लेस, ऑड प्लेस, ऑड प्लेस, कितनी नंबर है ऑड 1 2 3 4, ये कौन से हो गए हमारे ऑड हमारे पास 4 है, तो इसको 4 को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल से, और जो नंबर रिपीट हो रहा है उस जितनी बार होता है उससे हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 1 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, 3 2 बार हो रहा है इसको भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। अब हम इवन देखो, इवन भी आपके पास 4 नंबर बचे हैं, तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल, और ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही 4 ये 4 लिख दिया मैंने, ये भी 2, देखिए आप 4 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल थे। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 6 आएगा, ये 6 आएगा, 6 × 6 36, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ए बी सी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 16 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए 8 दिन में कर सकता है, बी 16 दिन में कर सकता है, सी 12 दिन में कर सकता है। अकेला ए सोमवार को काम करता है, बी मंगलवार को करता है, सी बुधवार को काम करता है, फिर ए से अकेला बृहस्पतिवार को काम करता है, और इसी तरह यह क्रम जारी रहता है। तो फिर आगे इसने कथन दिया वो अभी हम पढ़ेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लीजिए, 8 16 12 का कितना आएगा 48, 8 6 48, 1 मिनट वेट कीजिए, इसका एलसीएम 3 और इसका आएगा 4। अभी ये 3 दिन काम करते हैं, तो ये हम 3 का पेयर बनाते हैं, 6 और 4 10 10 3 13 काम किया ABC ने, फिर 13 किया, ऐसे करके करके इन्होंने 39 काम किया। ये हमारा कितने दिन में हो जाएगा 9 डेज में, 9 डेज में हमारा 39 वर्क हो जाएगा। अब हमारा रिमेनिंग कितना काम बचा, 9 वर्क रिमेनिंग है। अभी आप देखिए 9 डेज में हुआ है तो 7 डेज के बाद फिर रिपीट हुआ, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हुए थे, 2 दिन यानी ये किसने किए ए ने और बी ने। अब किसका टर्न है सी का, सी आया, सी ने इसमें से 4 काम कर दिया, तो कितना काम बचा 5 काम। अब 5 काम को कौन करेगा ए करेगा। तो आप बताइए अब कौन सा बार हो गया, और ये ट्यूसडे हुआ था, 7 दिन तक तो ये रिपीट हो गए, फिर ए बी 2 दिन आए थे मंडे ट्यूसडे, सी आया था वेडनेसडे को। अब हमारा ए आएगा, ए कब आएगा थर्सडे को। तो इसका तो कथन एक हमसे क्या बोल रहा है,
यह काम बृहस्पतिवार को पूरा हो जाएगा। तो यानी कि पहला ऑप्शन तो सही है, बृहस्पतिवार को हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है यह काम 10 दिन में पूरा हुआ, नहीं 10 दिन तो नहीं होंगे। देखिए 9 डेज तो इनको पहले लगे थे, उसके बाद फिर से सी आ जाता वेडनेसडे को, तो एक दिन ये हो गया, फिर उसके अगले दिन ए आ जाता, तो यानी 2 डेज इधर हो गए, तो टोटल 11 डेज में ये काम अपना कंप्लीट होगा। लेकिन ये कितना बोला है 10 डेज में, तो सेकंड वाला कथन हमारा गलत, तो इसका आंसर होगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लीजिए x कोई धन पूर्णांक है, इस प्रकार है कि 7x + 96 विभाज्य x से, यानी कि 7x + 96 किससे विभाज्य x से, तो x के कितने मान संभव होंगे। इसमें पूछा है कि x के कितने मान हो सकते हैं जो ये नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले अलग सेपरेट कर लीजिए। 7x को x से डिवाइड देते हैं, फिर 96 को x से डिवाइड देते हैं। ओके, तो x से x ये 7 हो गया। 96 के आप फैक्टर कीजिए, जब आप फैक्टर करेंगे तो इसका आप फैक्टर निकाल लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, 2⁵ × 3⁴ ये इसका 96 का हमारा फैक्टर आएगा। जब हमको किसी भी फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर में +1 कर देते हैं। तो देखो 2⁵ है, 5 में +1 करेंगे 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसकी पावर 1, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, तो 6 × 2 = 12। तो ऐसे कितने मान संभव हैं, 12 मान संभव हैं जो इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ नहीं, P, Q, R और S एक अंक वाली भिन्न धनात्मक है, तो P + Q R + S का महत्तम मान बताइए। P + Q R, देखिए ये बोल रहा है, इसको पहले मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास A और B है, A + B = 6 है आपके पास। तो देखिए A बराबर आप क्या ले सकते हैं, 6 + 0 = 6 आ सकता है। दूसरा 5 + 1 6, 4 + 2 = 6, 3 + 3 = 6। इसके बाद रिपीट चालू हो जाए। अब यदि हम बोलें A × B की वैल्यू बता, तो देखिए 6 × 0 = 0 आ जाएगा, 5 × 1 = कितना आ जाएगा 5, 4 × 2 कितना आ जाएगा 8, और 3 × 3 = 9। अब आप इसमें बताइए A + B ये आता है, तो A × B में मैक्सिमम वैल्यू किसकी आई है, तो देखिए 0, 5, 8, 9 सबसे ज़्यादा वैल्यू आई है हमारी इसकी, जिनका सेम नंबर का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें ये बोल रहा है P + Q × R + S, ये हमको मल्टीप्लाई करने हैं। तो ऐसे कौन से मान लें कि मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या कीजिए आप PQRS को सबसे बड़े नंबर ले लीजिए। तो पीछे से लेना चालू कर लेते हैं, 9876। अब 9876 से आप ये देखिए, क्या हम इन नंबर में किसी को ऐड करके क्या एक जैसी वैल्यू बना सकते हैं, जैसे 3 × 3, 4 × 4, तो ऐसे ही क्या इसमें किसी को ऐड करने पे क्या बनाया जा सकता है। तो देखिए 9 + 6 को ऐड कीजिए 15, 8 + 7 को ऐड कीजिए 15, 15 × 15 आप कीजिएगा, तो बाकी नंबर का जो आप ऐड प्रोडक्ट करोगे उसमें सबसे बड़ा आएगा हमारा ये 2 to 5। तो P + Q हमने कर दिया था 9 + 6, और R + S 8 + 7, तो 15 × 15 = 2 to 5। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 9 को, ये इसमें बोल रहा है 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है, यदि n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो जब देखिए 9 को 99 बार लिख रहा है, 9 को 9 9 9 9 9 ऐसे 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 लास्ट में लिखते गए कितने तक, 99 टाइम्स तक। यस, ये हमने 99 टाइम्स तक लिखा। तो देखिए 7, 11, 13 के जो डिविजिबल होता है, तो इसमें हमको क्या करना चाहिए, इनका यदि हम ट्रिक लगाने बैठेंगे तो बहुत बड़ा हो जाए। इसका होता है कि आप 3 का पेयर बनाइए और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। जब आप इससे माइनस करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा ना, वो आप देखते चलिए। तो देखिए ये 999 से इस 999 को जब हम माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे ही आगे की 6 डिजिट लो, तो उन 3 में से अगली 3 को माइनस करो, 0 0, तो ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये हमारे कितने पेयर बन गए आप देखिए, एक साथ 6 डिजिट लेते हैं हम, 6 डिजिट में से 3 को करके रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो आप देखिए कि 6 6 6 6 6 लेके ये हमारा कहाँ तक चला जाएगा, 16 6 96 तक। तो 96 तक तो आपने सबका रिमाइंडर 0 बना दिया, यानी सारे 0 बन गए 96 तक, और नंबर हमें 99 तक लेने थे। तो अभी लास्ट के 399 हमारे बचे हैं। इसको हम क्या करेंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे। इसको जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो 13 7 91, 89 बचा, और 13 6 78, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 11। तो इसने हमसे रिमाइंडर पूछा था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट बोला है 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक एक संख्या को इसी संख्या से गुणा किया जाता है, तो परिणामी संख्या के अंक का योगफल क्या होगा। ये कह रहा है कि 9 अंकों की एक संख्या है और प्रत्येक अंक एक संख्या को इसी संख्या से गुणा किया जाता है। तो देखिए 9 अंक की हम संख्या लेते हैं और सेम संख्या लेनी है, तो हमने 1 1 1 ले लिया क्योंकि ये हमें इजी पड़ेगा। 9 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी संख्या को इसी से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये हमने इतना छोड़ दिया। इसके बाद अभी हम थोड़ा सा यहाँ कुछ सीखेंगे। आप देखिए ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर ही तो हो गया। तो पहले हम 11 के स्क्वायर से सीखते हैं।
अब आप देखिए, यदि आपको बोला जाए 11 का स्क्वायर कीजिए, 11 का स्क्वायर, तो आप देखिए 11 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसको क्या कीजिए, 2 तक जाइए, 1 2, फिर वापस 1 पे आइए, 1। ओके, फिर अब हम 1 1 1 का लेते हैं। इसमें आप देखिए 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो आप 3 तक 1 2 3, फिर यहाँ से वापस हो जाइए 1 के लिए, 2 1, ये इसका स्क्वायर हो गया। ऐसे ही यदि 4 बार 1 आ रहा है, 4 बार 1 का स्क्वायर बताइए, तो 1 कितनी बार, 4 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, 4 से वापस हो जाइए 1 के लिए, 3 2 1, ये क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट स्क्वायर। अब यदि आपसे बोल दिया जाए जो 11 का स्क्वायर है, 11 के स्क्वायर जो आएगा उसका सम बताइए, तो इसका सम निकालोगे तो आप देखिए 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 सम आया। ठीक है जी, आपने काउंट कर लिया। लेकिन यदि बड़ा नंबर होगा तो उसका हम सम कैसे निकालेंगे, तो वो अभी देखते, देखिए 3 2 5 और 1 6 7 8 9, इसका आया हमारा 9। जब आप इसको करोगे, इनको काउंट कीजिएगा तो 16 आएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 1 जितनी बार आएगा ना उसका स्क्वायर कर दो तो हमारा क्या जाएगा, वो सम बन जाएगा। यदि आपसे 1 1 1 1 1 1 6 टाइम बोल दे इसका सम बताओ, तो क्या करेंगे, 1 6 बार आया, 6 का स्क्वायर करो, 36 आ गया। और यदि आपसे इसका स्क्वायर पूछ ले तो स्क्वायर कैसे करेंगे, 1 6 टाइम है, पहले 6 तक चलो, 1 2 3 4 5 6, 6 से 1 की ओर वापस चलते हैं, 5 4 3 2 1, ये आया समझ में। तो अब इसी से हम इसको देखते हैं। इसमें बोला है परिणामी संख्या के अंकों का योग बताना है, यानी इनसे जो परिणामी संख्या आएगी उनके अंकों का योग। तो आप देखिए 1 कितनी बार आ रहा है हमारा, 9 बार, 9 का आप स्क्वायर कर देंगे तो कितना जाएगा, 81, यानी ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 से 100 तक लिखे जाने वाली सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योगफल क्या हुआ, यानी 10 से 100 तक जितने नंबर हैं उनके सभी अंकों का योगफल हमें बताना है, सभी अंकों का योगफल। तो आइए इस पहले हम क्या करते हैं, 10 11 12, जो इनका ये 10th प्लेस है इनको सेम वाले लिख लो, 1 1 1 जो आ रहा है 19 तक, फिर ऐसे ही 20 वाला बना लो, 20 21 22 डॉट 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 29, 30 से फिर चला जाए हमारा 31 32 39, अब ये हमारा कहाँ तक चलेगा, 90 91 92 डॉट 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 99 तक। 100 को अभी हम बाद में लेंगे। अब आप इसमें देखिए आपका जो ये 1 है, 1 1 1 1 1 1 कितने बार आ रहा है बताइए, 10 टाइम्स आ रहा है। ऐसे ही ये 2 2 2 10 टाइम्स आ रहा है, 3 3 3 भी 10 टाइम्स आ रहा है, 9 9 9 तक चलेंगे तो 10 टाइम्स। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 डॉट 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 9 तक, ये हमारा कितनी बार आ रहा था, 10 टाइम्स तक आ रहा था। प्लस कीजिए, अब आप देखिए आपका ऐसे में आप देखिए ये 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4, ऐसे ये कितनी बार आ रहा है हमारा, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 9। तो जीरो को काउंट करने से कोई फायदा नहीं है, तो हम लिख लेते हैं 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 9, ये हमारा कितनी बार आ रहा है, 9 बार। इनको आप जोड़िए तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस 9, ये हमारा 10 और 9 19 टाइम्स हो गया, टोटल हो गया। तो अब इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n इज इक्वल टू 9, 9 इंटू 9 + 1 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये 5 टाइम्स 45, 45 को जब आप 19 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 855। अब देखिए ऑप्शन हमारा 855 दे रहा है, कई लोग जल्दबाजी में इसी को लगा देंगे, बट ये आपका हो जाएगा गलत और आपके नंबर कट जाएंगे, सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसमें क्या है, अभी हमने जो 100 छोड़ दिया था, तो आप बताइए 100 के अंकों को जोड़ोगे तो 1 आएगा, तो +1 करना तो अभी बनता है ना, जब हम +1 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 856, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन की 20 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ABCD कोई वर्ग है, चलिए हम बना लेते हैं एक वर्ग। एक वर्ग हमारा क्या है, ABCD। ये बोला ABCD प्रत्येक पर एक बिंदु है, AB पर एक बिंदु और CD पर एक बिंदु है। ओके, BCDA पर 2 भिन्न बिंदु चुने जाते हैं, BC और DA पर 2 भिन्न बिंदु चुने जाते हैं। इन 6 बिंदुओं में से किन्हीं 3 बिंदुओं को शीर्ष लेकर कितने भिन्न त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। ये बोला इनमें से कोई 3 शीर्ष बिंदु लेकर कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। तो देखिए आपके पास टोटल कितने हैं, 6 पॉइंट हैं, 6 में से 3 को आप चुनिए, 6C3, 6C3 को आप सॉल्व कीजिए, 6 × 5 × 4, नीचे हो जाएगा 3 2 1, 3 दूनी 6, 5 4 20, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग 20 क्वेश्चंस की 20 सीरीज में आप सभी का स्वागत था। थैंक यू।